नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3 तक के सॉल्यूशन किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि आपको दे रखा है 0.9999 डैश डैश। इसको आपको क्या करना है? PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और Q क्या नहीं होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। ये क्वेश्चन है 0.999, इसको आपको PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, लेट हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x मानेंगे 0.999 डैश डैश, तो इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन जो है इसको आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे। इस इक्वेशन को क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे आप? इक्वेशन 1 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो, तो सबसे पहले क्या किया, ये 0.9 है, हम इसको कैसे लिखेंगे? x क्या मानेंगे? 0.9 के ऊपर बार। ये जो 0.9 के ऊपर जो बार है, इसका मतलब एक अंक रिपीट हो रहा है। एक अंक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। अब ये जो इसको 10 से मल्टीप्लाई, जो डेसिमल जो है दशमलव को एक अंक आगे चला जाएगा, 9.999 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आपको क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड। और देखो 10x 9.999 डैश डैश, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x इज इक्वल टू 0.999। अब आपको क्या करना? माइनस करना। माइनस किया तो इस 10 में से x माइनस करेंगे तो 9x। देखो ये दशमलव के बाद सारी वैल्यू समान है, तो ये तो 0 हो जाएगा। 9 में 0 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 9/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 1। x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू जो 1 आया, अब इसका देखो PY फॉर्म क्या होगी, क्योंकि जो हमने माना था x, देखो 0.9999, इसका जो PYQ रूप है, PYQ है वो 1/1 होगा, P/Q। ठीक है, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? जैसे आपको x दे रखा है 0.999, अब इसको आपको PYQ फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है। तो x को क्या होगी? 0.9। रिपीट कौन सा नंबर होता है? 9। तब क्या करना है, जो टोटल नंबर क्या है? 9, वो लिख दिया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? केवल 1 रिपीट हो रहा है, तो उतने 9 हमने लगा दिए। अब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो 9 से 9 का आंसर क्या आएगा? 1। तो x इज इक्वल टू 1 एक रेशनल नंबर है, 1 एक रेशनल नंबर है, 1/1 एक रेशनल नंबर है। बस समझ गई? तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि आपको दे रखा है 1/7। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। क्या निकालना? डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। अब डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप 1 में 17 का भाग दोगे, 1 में 17 का डिवाइड करोगे, तो कितने डिजिट के बाद अंक रिपीट होना स्टार्ट होंगे? कितने डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गएंगे? और आपको मेथड लगाना है डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड लगाना है? डिवीजन मेथड लगाना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करना, देखो हमें क्या करना होता है, 17 का डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? 1 में। ठीक है, 1 में भाग जाता नहीं है भाई, 17 का भाग 1 में नहीं जाता, तो हमने क्या किया? पॉइंट लगा दिया। जैसे हमने यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ कितना हो गया? 0। फिर भी 10 में भाग नहीं जाता, तो हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे भी 0 लगा दिया, यहाँ पे भी एक 0 बढ़ा दिया। अब 17 का भाग 100 में दोगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 17×5 = 85। ठीक है, 85 का। ठीक है, अब कितना शेष बचा इसमें? 15 शेष बचा। ठीक है, 15 शेष बचा। अब 15 में भाग नहीं जाता तो हम क्या लगाएंगे? 0। ये कितना हो गया? 150। जब 17 का भाग 150 में दोगे भाई, 17 का डिवाइड 150 में करोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। और क्या आएगा हमारे पास? 136। क्या आएगा? 136। अब
150 में से 136 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 14। कितना बचेगा देखो 10 में से 6 गए तो 4। अब यहाँ बचा, यहाँ से इसने एक हासिल ली, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गए तो 4 में से 3 गए तो 1, 14 हो गए। फिर यहाँ पे आप क्या लगाओगे 0। अब 17 का डिवाइड 140 में करोगे तो कितनी बार जाएगा फिर 8 बार, क्योंकि 136, ये 136 हो गया। अब शेष क्या बचा, रिमेनिंग बचा 4। अब 4 में डिवाइड नहीं होगा तो हमने क्या लगा दिया 0। तो 17 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 17 दूनी 34। ठीक है, फिर कितने टाइम्स, अब ये कितना बच गया 6, शेष क्या बचा है रिमेनिंग क्या बचा 6, फिर 60 लगा दिया। अब 17 का जो डिवाइड है 16 में करोगे तो 17 का डिवाइड 16 में करोगे तो 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 51। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना लिख गया 3। अब कितना रिमेनिंग बचा 9 रिमेनिंग बचा। फिर यहाँ क्या आ गई 0। अब 17 का डिवाइड 90 में करो, कितनी बार जाएगा, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, कितनी टाइम्स 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कितना आएगा 85। भाई 17 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 85। क्या रिमेनिंग बच गया 5 बच गया, क्या बच गया 5। तो मैं अब यहाँ क्या लगा देता हूँ, अब ये जो प्रोसेस कर रहा हूँ ये प्रोसेस मैं अब यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 50 है। अब 50 में मैं 17 का फिर डिवाइड करूँगा, ठीक है, फिर 17 का डिवाइड करूँगा। 17 का जैसे मैंने डिवाइड किया, 17 का डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया कितना है 34। कितना रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग बचा कितना 16। फिर हो गए कितने 160। अब कितने टाइम्स डिवाइड होगा 9 टाइम्स, कितनी टाइम्स 9 टाइम्स, 9 टाइम्स डिवाइड 9 टाइम्स होगा तो कितना आएगा 153। 153 तो 160 153 माइनस करो कितना आएगा 70, कितना आएगा 70 आएगा। अब 17 का डिवाइड करना 17 का डिवाइड करना 17 में तो कितनी टाइम्स 4 टाइम्स, कितनी टाइम 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 17 को तो कितना आएगा 68। क्या रिमेनिंग बचा, क्या रिमेनिंग बचा इसमें 2 रिमेनिंग बचा। फिर आपने 0 लगा दिया, 1 टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स होने के बाद कितना हो जाएगा, हाँ कितना 2 बचा तो 17। अब क्या रिमेनिंग बचा 3 रिमेनिंग बचा। फिर हो गए 30 हो गए, वही 1 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है। फिर अब क्या रिमेनिंग बचा 13 में हम 0 लगा दिया, कितने टाइम्स आएगा डिवाइड 7 टाइम्स आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 7 टाइम्स, 7 को 17 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 119, कितना आएगा 119। कितना रिमेनिंग बचा, 11 रिमेनिंग बचा। अब ये प्रोसेस में यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो 11 में हम किसका डिवाइड करेंगे 17 का डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या लगा दिया है 0। 17 का जब डिवाइड करोगे 110 में 110 में तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 6 बार। कितनी टाइम्स डिवाइड होगा 6 बार, कितना आएगा 102। फिर रिमेनिंग क्या बचेगा 8, क्या बचेगा 8। हमने फिर लगा दी क्या 0 लगा दिया 80। अब कितने टाइम्स डिवाइड होगा, कितने टाइम्स डिवाइड होगा बताओ मुझे 4 टाइम्स डिवाइड हुआ तो यहाँ कितना आ जाएगा 68 आएगा। अब कितना रिमेनिंग बचा 12। फिर हमने क्या लगा दिया 0। फिर कितने टाइम्स डिवाइड हुआ 7 बार, कितना आएगा 190। अब कितना रिमेनिंग बचा देखो। अब जो डिवाइड की जो डिवीजन प्रोसेस हमने 1 से स्टार्ट करी थी, हमें क्या दे रखा था 1/17 और यहाँ प्रोसेस क्या आ गई 1/17। देखो 17 है प्रोसेस, जो प्रोसेस हमने यहाँ से स्टार्ट की वही प्रोसेस यहाँ पे आ गई। इसका मतलब आगे जब आप डिवाइड करोगे तो ये जो नंबर है, ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा जो नंबर है रिपीट होना स्टार्ट होगा। 0 5 8 8 ये सारा नंबर क्या होगा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 से स्टार्ट होगा, 5 से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डेसिमल के बाद 16 डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। कौन कितने अंकों तक 16 अंकों तक स्टार्ट हुआ। अब ये जो प्रोसेस है ये क्या है
बताओ। तो देखो अब इसका कितने डिजिट के बाद रिपीट होगा 16। तो मैक्सिमम नंबर जो होगा, मैक्सिमम नंबर कितने नंबर के बाद रिपीट होगा 16 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद 16 डिजिट के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा 16 डिजिट के बाद ये नंबर क्या होगा रिपीट होगा। ये इसका सॉल्यूशन है और हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।